हेलो बच्चों, ध्यान देंगे। आज अभ्यास प्रश्न 1.3 प्रारंभ कर रहा हूं मैं पहले चैप्टर का। इसमें हमने 2 हिंट लिखे हैं, वो हिंट ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपने 9th में पढ़ा जरूर है लेकिन केयर नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पहला पॉइंट क्या है कि जिन संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत अथवा अशांत आवर्ती होता है। कहने का आशय क्या हुआ? शांत अथवा अशांत आवर्ती दोनों कंडीशन को लेना है। शांत का मतलब जिसके हर के गुणनखंड 2m और 5n के रूप में हो, अथवा 2m इंटू 5n इंटू समथिंग के रूप में हो। दोनों स्थितियों में परिमेय संख्याएं ही प्राप्त होंगी। और दूसरा लॉजिक क्या याद रखना है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी अर्थात ये नहीं होंगी, वो निश्चित है क्या परिमेय होंगी। और इन्हीं 2 लॉजिक पर हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश की है। समझे? पहला सवाल कह रहा है कि दिखाना है आपको पाई ए का परिमेय संख्या है। ध्यान दें, पाई क्या होता है। पहले पाई की परिभाषा से हम आ रहे हैं। पाई बराबर होता है वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, जिस वृत्त के लिए आप ले रहे हैं। तो जब परिधि और व्यास का ये अनुपात है, और परिधि और व्यास के बारे में हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते, अतः यह पाई एक अनिश्चित संख्या हो गई। जब अनिश्चित है तो इसका निरूपण शांत और अशांत आवर्ती दोनों में से कोई नहीं होगा। ना तो शांत होगा ना ही अशांत आवर्ती। और जब इस रूप का नहीं होगा तो ये परिमेय हो नहीं सकती परिभाषा से। यह कैसी संख्या हुई? अपरिमेय हो गई। वही मैंने लिखा है कि इसका निरूपण शांत अथवा शांत आवर्ती नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या। दूसरे में आइए, 22/7 कह दिया। भाग देकर के निरूपण करेंगे तो मिलेगा 3.14285714 कहने का 3.142857 ये 14, 28, 57 जो है ये आवर्ती है। अब इसीलिए नीचे लिख देंगे यह निरूपण अशांत आवर्ती है, अतः 22/7 एक परिमेय संख्या है। दोनों का अंतर समझिएगा। 3 में आते हैं। यहां पर आपको करना क्या है, 45 और 20 के रूट से बाहर लेना है। संख्याओं को ले लिया हमने। यहां डॉट जो लगा है ये दशमलव नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इट इज इन 2 डॉट पढ़ा है मैंने, दशमलव नहीं पढ़ा है। 2.3√5 प्लस 3.2√5 होल अपान 2√5। इनमें से गुणा कर लिया, जोड़ करके भाग दिया। 5√5 कट गया। 2 × 12 कैसी संख्या आई? 6। एक परिमेय संख्या। क्योंकि ये परिमेय है तो यह भी एक परिमेय संख्या है। चौथे पर आइए, 14,753/1250। 1250 के आपने गुणनखंड कर लिया भाज्य। यदि भाज्य गुणनखंड किए तो यहां मिल रहा है 2 × 5 की घात 4। और यदि आप देखें, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड देखे जाएं तो इसमें 5 की अधिकतम घात क्या मिल रही है? 4। याद रखें, जब आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंडों में जिसकी घात अधिकतम होगी उस घात के बराबर दशमलव के बाद स्थान जाएंगे। तो वही लिखा है कि जो कि 4 है। मैंने लिखा ना 5 की घात महत्तम है जो कि 4 है, अतः दशमलव प्रसार दशमलव के 4 स्थानों के बाद स्थगित होगा। इसी तरह मान लीजिए 2 मिलता तो 2 की घात देखी जाती, जैसा कि हम 5वें में कर रहे हैं। उसी सवाल को फिर से देखिए, ये दोनों में अंतर समझिएगा। यहाँ 5 की घात मिली है, यहाँ क्या है? 2 की घात 2 मिल रही है। जब 2 की घात 2 है अतः महत्तम घात क्या हो गई? 2। हम कह सकते हैं कि दशमलव का प्रसार 2 स्थानों के बाद स्थगित होगा। अंतर यही है कि 2 हो चाहे 5 हो, अधिकतम घात आपको सिलेक्ट कर लेनी है, वही स्थान हो। दैट्स ऑल। थैंक यू।